पहले इंजीनियर रशीद का भाई और अब अफजल गुरु का भाई भी मैदान में उतर गया है। इंजीनियर रशीद के भाई ने सरकारी नौकरी छोड़ी, सरकार ने उनकी जो सबकदोश होने की सर्टिफिकेट थी वो कंप्लीट की मंजूरी दी। लंगेट से मैदान में उतरे हैं, खुर्शीद अहमद शेख इनका नाम है और ये नॉर्थ कश्मीर के अंदर है। चूंकि उनके भाई रुकने पार्लियामेंट है जो कल जेल से बाहर आ गए हैं, तो अब इसलिए लंगेट से वो मैदान में होंगे। लेकिन सोपोर के अंदर वो इलाका जिसको कभी कभार मिनी पाकिस्तान और कुछ लोग इसको मिनी लंदन भी कहा करते थे, इतना कारोबार इतना अच्छा होता था, लेकिन बाद में इस इलाके को, इस पूरे खित्ते को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा किया गया। इस इलाके से लोगों की सही नुमाइंदगी हो, लोग जो जेलों में हैं उनको बाहर निकाला जा सके, कैदियों की गैर मशरूत रिहाई हो, ये वो सारे मामलात हैं जो अफजल गुरु का भाई मैदान में लेकर या अपने मंशूर में शामिल करके मैदान में उतर आया है। तो इस तरीके से एजाज अहमद गुरु भी अब चुनावी मैदान में होंगे, जिनकी मैंने तस्वीर थंबनेल में लगा रखी है। मोहम्मद अफजल गुरु जिनका ताल्लुक सोपोर से ही था, 13 दिसंबर 2001 को मुल्क की पार्लियामेंट पर दिल्ली के अंदर आप सब जानते हैं हमला हुआ और उस हमले में उनका नाम पाया गया, उनको भी मुलव्वस पाया गया। 9 जनवरी साल 2013 में उनको फांसी दे दी गई अफजल गुरु को दिल्ली के तिहाड़ जेल में, और इस तरीके से अब उनके भाई मैदान में उतर गए हैं। तो अफजल गुरु जो काफी बड़ी शख्सियत माने जाते थे, लेकिन जिस काम में बाद में पकड़े गए उसने बहुत सारे सवालात खड़े किए और इस वक्त चुनावों का एक हिस्सा भी मुख्तलिफ पार्टियां बना रही। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि उनकी फांसी से कुछ हासिल नहीं हुआ, बाकी लोग कह रहे हैं आपको तो पता था, मरकज ने आपको आगाह किया था और आप ही की वजह से इस वक्त ये सारी चीजें कराई जा रही हैं। अफजल गुरु 11 साल पहले दिल्ली के तिहाड़ जेल में आज के जनवरी में जिनको फांसी दी गई, और उनके भाई एजाज जो कहते हैं कि उनका इस वक्त पॉलिटिक्स में आने का बुनियादी मामला ये भी है क्योंकि उनका शोएब, उनका बेटा है शोएब एजाज गुरु, बारामूला पुलिस ने एक ड्रग्स के केस में पकड़ा था और पब्लिक सेफ्टी एक्ट और पिट एनडीपीएस एक्ट जो कानून के मुतल्लिका दफात के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। साल 2023 के दिसंबर के महीने में उनको पकड़ा गया और इस वक्त भी जम्मू की कोट बलवाल जेल में इनका बेटा एजाज है, जिसकी खुद उनने तस्दीकी बंद पड़ा है। साथ साथ एजाज ये भी बताते हैं कि कई लोगों के खिलाफ गलत केसेस लगाए गए, जैसे मेरे बेटे के खिलाफ जो वो बताते हैं, और इसलिए वो इसी तरह की फैमिलीज को इंसाफ दिलाने के लिए मैदान में है। अफजल गुरु उनके मुताबिक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं, इश्यूज हैं, उनको भी तरजीहात में वो शामिल कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, यूथ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है। कई लोगों की तरफ से इस इलाके को नजरअंदाज किया गया, कहा कि भाई के नाम पर वो वोट नहीं मांगेंगे, उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, वो एक मुख्तलिफ तरीका कार अपनाएंगे और जिन पॉलिटिकल लीडर्स ने दगा सोपोर के साथ किया है उस सियासी खला को, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को जो बरसों से रहा, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये अवाम ने डिसाइड करना है कौन कहां से लीडर बनेगा, लेकिन दिलचस्प बात यह है, अच्छी बात यह है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में मैक्सिमम लोग बदलते वक्त के साथ साथ हिस्सा ले रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनमें 50% के आसपास आजाद उम्मीदवार इस बार है, उन्हीं में इंजीनियर रशीद और अफजल गुरु का भाई भी मैदान में है।